जय हिंद आप सभी को मेरा। आपने कभी सोचा है कि एक टैंक का मिनिमम प्राइस होता कितना है? वो है करीबन 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए की एक BMW आती है और एक मैक्सिमम प्राइस होता है इसका 2 करोड़ रुपए और 2 करोड़ की करीबन रॉल्स रॉयस आती है। यही एक सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है। मैं टैंक के बारे में और जान रहा था, मुझे पता लगा कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा दुश्मन 3 किलोमीटर दूर है, मैं टैंक से मार सकता हूँ। और अगर मान लो मेरा दुश्मन 8 किलोमीटर दूर है तो मैं लेजर टारगेटिंग से उसको मार सकता हूं और ये अर्जुन जैसे टैंक कर सकते हैं। अब आप ये समझो कि ये खाली इतनी सी छोटी सी बात नहीं है। टैंक के अंदर आपको कई बार महीने रहना पड़ता है अगर आप टैंक के एक सिपाही हो, जिसे हम टैंक मैन कहते हैं। नाउ अब वो सिपाही उसमें महीने रहता है, मतलब खाता पीता हकता सब कुछ है। सो वॉज वेरी फैसिनेटिंग कि लाइफ एक्चुअल में होती क्या है। और बाई चांस मुझे मेजर जनरल विक्रम डोगरा से मिल गए, जो खुद एक टैंक मैन रहे हैं एलीट रेजिमेंट से, जिसका नाम है पूना हॉर्स। पूना हॉर्स परमवीर चक्रों की कहानियों से भरी हुई रेजिमेंट है। अब यहाँ पर जब वो आए तो मैंने कहा, सर टैंक मैन की लाइफ होती क्या है, बता दो सर। तो सर ने कहा क्यों ना आयरन मैन से शुरू करें। आयरन मैन समझो, आयरन मैन होता क्या है? आयरन मैन एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपको बहुत लंबी दूरी कवर करनी होती है, जैसे 42 किलोमीटर करीबन, खाली भागने में कह रहा हूँ मैं। और आपको इसके साथ स्विमिंग भी करनी पड़ेगी अराउंड 4 to 5 किलोमीटर, और उसके बाद आपको साइकिलिंग भी करनी पड़ेगी। ये तीनों काम करने हैं आपको। और मेजर जनरल विक्रम डोगरा सर ने ये 55 साल की उम्र में किया, जब वो एक सर्विंग जनरल थे, आर्मी में जनरल थे, तब किया है। समझो ये बात। तो मुलाकात करते हैं मेजर जनरल विक्रम डोगरा सर से। जय हिंद सर। Hi, Jai Hind. Sir, it's been honor for me that the first serving army officer, Indian army officer, and serving general who has achieved the title of Iron Man sitting in front of me, sir. It's a complete honor for me, sir. But you are IMS Sword of Honor, and you have other medals also, couple of medals also. You have excellent career. You've been to the Pune regiment, जो कि सबकी ड्रीम होती है, जो IMS में जो लेना चाहते हैं। हाउ यू एंड अप विद द आयरन मैन? ये एक टाइटल बचा था लाइफ में सिर्फ जीतना, इस वजह से आपने जीत लिया। व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दिस आयरन मैन की आप शुरुआत कहाँ से हुई है? Since आपने पूछा है, so I'll try and tell you the story. Okay. Because आपने जैसे बोला, when I passed out of IMA, I was on the top of my course with a Sword of Honor, gold medal, 4 other medals in marching, in physical fitness, in shooting, and also Armored Corps medal. Throughout my career also, I did very well on the courses. I was on top. Out of 8 courses, I topped 5 of them. And बाकी सब में भी अल्फा ग्रेडिंग थी। मेरी कमांड्स भी बहुत अच्छी हुई थी, यूनिट कमांड, ब्रिगेड कमांड, डिव कमांड। मगर जब मेरा टाइम प्रमोशन का आया फ्रॉम मेजर जनरल टू लेफ्टिनेंट जनरल और रिजल्ट आए तो मेरा नाम नहीं था उधर। सो मेरे को बहुत ही निराशा हुई। आई फेल्ट वेरी अपसेट as to what has happened, and when I found out there was some petty politics, but that notwithstanding, I felt मैंने अपने आप को let down किया है. So I started feeling depressed, I started feeling humiliated, I stopped meeting people, I got into a shell. तो ऐसे लाइफ चलती रही 5, 6, 7, 8, 9 महीने तक, living in a shell and burning from inside or feeling very very upset from inside कि क्या हुआ है। और जब ऐसी फीलिंग आती है, you can't enjoy your life, you start feeling very very let down. I started also losing my confidence and my self esteem that मेरे में कुछ कमी है। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया that कुछ करना चाहिए where I can come out of this. I have to prove to myself that I am the same person who had passed out with a Sword of Honor. तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम चैलेंज, जो मैं ऐसा डिफिकल्ट चैलेंज करूं दैट मेरे को कन्विंस हो जाए दैट नो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू। उस समय मेरे को ये आयरन मैन चैलेंज मिला। और इसलिए मैंने जाके इसकी ट्रेनिंग की और इसको किया मैंने। ओके, अब मेरे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट मैं सर IMS स्वॉर्ड पे पहले आना चाहूँ, जो आपने जिक्र किया, और आपकी मेजर जनरल रैंक। दीज 2 थिंग्स आर हाईली अचीवेबल। और आर्मर्ड में ये बात है कि बहुत लोग बनते हैं, बट ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि ये बंदा बनेगा, right? So for sure you have something, that's why you made. I was sitting with the colonel. He said, Shubham, always be an hot iron. Why? Hot iron को छूने से सब लोग डरते हैं, और दूसरा वो hot iron कहीं भी मोल्ड हो जाएगा जैसे आप चाहोगे सर। Now I want to know one thing. How a person can be has so many achievement. आप academics में आपने UPSC निकाला, I am counting as an achievement. Secondly, I am counting आप sports में भी अच्छे हो। तो what mindset is running that Vikram Dogra sir is achieving everything? क्या है ऐसा mindset
कि हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, दैट्स अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। तो I don't think it is any mindset or any talent. इसमें अगर मैं अपने आप से पूछूं ये कैसे मैंने किया, तो I will only come on one word, and that is hard work. मैंने बहुत मेहनत की. I was never a very good student. ओके I was never a very good sportsman. जब मैंने एनडीए ज्वाइन किया, मैं आपको बताऊं तो पहले 2 टर्म जो थे एनडीए में, मैं वीक कैडेट्स में था. मेरे से पीटी टेस्ट नहीं पास होते थे. अच्छा सो मेरी एक्स्ट्रा पीटी होती थी दोपहर के टाइम, जब लंच के बाद और गेम से पहले थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसमें सीनियर कैडेट्स हमारी एक्स्ट्रा पीटी कराते थे. अच्छा 2 टर्म. ओके उसके बाद जब वो एक्स्ट्रा पीटी हुई और मेरे को लगा दैट वेयर व्हाट एम आई डूइंग, मैं पीछे कैसे रह रहा हूँ, बिकॉज आई थॉट आई वाज गुड इन स्पोर्ट्स, बट जब एनडीए आया तो पता चला कि मैं वीक पीटी में हूँ. ओके तो मैंने बहुत मेहनत की. And by third term of NDA, I started clearing not only my PT tests, even one higher level PT tests. तो वैसे ही वो मेरा फिजिकल जर्नी वहां से स्टार्ट हुई. सिमिलरली, क्योंकि इतना टाइम फिजिकल जर्नी में लग गया एनडीए में, तो मेरी एकेडमिक्स बिल्कुल ड्रॉप हो गई. ओके क्योंकि टाइम नहीं मिलता था पढ़ने का. true, सारा टाइम तो मैं true. फिजिकल उसमें अपनी एक्टिविटी में लगा ट्रू रहा था. ट्रू तो मेरा वहाँ एक सीजीपीए होता है. So by the time I passed out from the academy, I was so good physically. I was best in marching in NDA. I was the academy cadet adjutant, which is given to the topmost cadet. But मेरी academics इतनी down आ गई थी that it was lower than the minimum required to pass out. 3 CGPAs pass out, and I was at 2.92. But because I was so good, otherwise they allowed me to pass out. But इसका lesson मैंने लिया IMA में आके. ओके IMA में then I concentrated on studies. I worked hard. I concentrated on physical fitness, where I was already fit now. And that is how in IMA I was first in the order of merit. I was good in academics. I was now good in physical fitness, and I got the sword of honor. ओके अभी मीना It was hard work, hard work. हार्ड वर्क, सी सर हार्ड वर्क ना बड़ा अपने अच्छा लगा, इनिशिएट हार्ड वर्क सक्सेस. नाउ 3 letters are there only. Now there's one letter, one word, sorry, one word is missing over here, that is consistency. Now the problem with the consistency is you feel lot of time give up. अरे चल एवरेज हो जाए, धक्का मार के सिर्फ हो ही जाए यार, बट आपके कितना धक्का नहीं हो रहा है. व्हेन यू कम इनटू आईएमए यू रियलाइज की डोगरा यार ये रह गया मेरा एंड मेरे को ये सही करना है, ये एकेडमिक ठीक करनी है. सो इन द कंसिस्टेंसी द प्रॉब्लम इज यू डू नॉट फॉल इन लव विद द प्रोसेस, यू स्टार्ट फीलिंग पेन. सो व्हाट इज हैपनिंग सर, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग इसी चक्कर में गिव अप कर देते हैं, ये क्या है? So consistency कैसे आती है? Consistency आती है by motivation, by goal setting, by wanting to achieve. मगर yes, जब जर्नी लंबी होती है और मुश्किल होती है, you always start at sometimes feeling low. मोराल डाउन हो जाता है. आप समझते हो कि होगा ही नहीं होगा, क्या रोज लगे हुए हैं इतनी हार्ड वर्क करते हुए. So this is the battle between your goals and your mindset. And if that battle you can win, then you will be successful. Now, how to win that battle? So, in IMA and NDA, I didn't know these techniques which I'm going to share with you. But during the Ironman event, I had learned these techniques. Okay. And I did it because Old man is coming. बहुत मेहनत करनी पड़ती है. Okay. And it's every day you're training, and no result is showing because results take time. And you start feeling you're wasting your time. सोशलाइजिंग नहीं हो रही, आपकी फैमिली टाइम आपका बर्बाद हो रहा है और आप कहीं और लगे हुए हो. सो इन एनडीए एंड IMA, आई नाउ डोंट रिमेंबर व्हाट टेक्निक आई यूज्ड, बट यस, आई वाज मोटिवेटेड, आई वाज डिटर्मिन्ड टू डू वेल. सो मे बी आई वाज एम्बिशियस, मे बी आई हैड सेट अ गोल दैट आई मस्ट जो मैंने एनडीए में गलती की है उसको मेरे को भी सुधारना है. And I also knew in my mind that अगर मैं उसको सुधार लूँ, then my merit will be high because academics भी अच्छी हो जाएंगी और physical fitness तो मैंने achieve कर ली थी. So maybe that was the combination. But जो technique मैंने अभी use की recently, that I'll share with your viewers. Okay. Because that is a technique everybody must try. Okay, please sir, shoot. हाँ, so इसमें 2 techniques हैं. Okay. एक तो I used to visualize. Okay. जब भी आप low on morale feel करो or you feel that I'm working so hard, what is happening? And you start feeling low, you visualize how you will feel when you are successful. You visualize yourself completing or achieving the dream, whatever you have set yourself to.
मान लो आपके स्टूडेंट हैं या आपके जो कोई व्यूअर्स हैं, दे आर एस्पायरिंग टू बिकम ऑफिसर्स. ट्रू. Now he feels low that every day I'm training, every day I'm working hard, ho nahi raha. He should visualize how he will feel when he gets commissioned. Passing out parade ho gayi. Now he is going to wear 2 pips. Just visualize in your mind and see yourself there and see how you are going to feel, how your parents will feel, how your friends will feel, and आपको इतने goosebumps आएंगे अपने आप को ही ऐसे सोच के कि आपका मोरल हाई होता है. So this visualization technique I used to use for Ironman, running down the red carpet, thinking that people are clapping, my name is being announced, and I'm an Iron Man. So even now I'm getting goosebumps talking about it. Okay. दूसरी टेक्निक है हाँ. is self talk. Okay. अपने आप से बात करो. I can do it. I am strong. I will come out on top. ये टेक्निक आप देखोगे lot of athletes use. You know, true. sporting event में आपने देखा होगा अपने आप से कुछ पता नहीं क्या बात करते हैं, वो सोचता है ये अपने आप को गाली निकाल रहा है, क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है, जो भी टेक्निक वर्क करती है, चाहे अपने आप को आप टोक रहे हो या अपने आप को encourage कर रहे हो, but it works. So these 2 techniques I have tried and I think आपके viewers को काम आएंगे. Okay. Still, there is one thing missing, sir. I think आपने 2 बहुत बढ़िया गोल शूटर बता दिए हैं, and that was amazing. But I want to ask one thing. मैंने कहीं सुना था, आपकी शायद वर्ड्स थे वो, there's some part of luck is always there, whatever you win, whatever you achieve. 100%. But do मैं you भी कहता हूँ कि yes, 30% is luck. 30% is luck. But sir, you know, एक किसी ने मुझसे कहा था, थोड़ी उम्र में बड़ी थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा ऐसे, शुभम, तुम्हारे नसीब में होता तो तुम अभी तक आर्मी ऑफिसर बन चुके होते, नसीब में नहीं है तो नहीं बनोगे. नाउ सर, मैं आपके लिए कहता हूँ, विक्रम डोगरा साहब, अगर आपके नसीब में होता तो आप अगली बार आयरन बन जाओगे, नहीं है तो बन ही नहीं पाओगे. नाउ हाउ दैट इज ट्रू? I will use one word. ओके. बकवास. ओह माय गॉड. Because you know, नसीब क्या होता है? हाँ, हम जो चीज हमसे नहीं होती हम उसको नसीब पे छोड़ देते हैं. सही बात है सर. जो हमको मालूम नहीं है हम भगवान पे छोड़ देते हैं. ट्रू. ये तो भगवान की देन है. ऐसे नहीं होता. There is also a saying that the harder I work, हाँ, the luckier I get. that's true. ठीक. Now, when you are working hard and you are trying, the chances of your success increase. Till now, you're with me. True. I agree. So these chances you have to keep increasing by your hard work, but sometimes you may get unlucky. And out here, unlucky means that the circumstances, मान लो जिस दिन आपका एग्जाम है, for example, उस दिन आपकी तबीयत वैसी नहीं है जैसे ही आप 100% परफॉर्मेंस दे सकते हो, तो दैट इज बीइंग अनलकी. आई विल नॉट से इट इज गॉड ने ऐसे गिफ्ट किया है. नो, it is because that day you were not performing well. You know the number of days out of 30 days in a month, there may be 4-5 days when you are not up to your full 100%. Okay. So that can be an unlucky day. Some circumstance could happen. आपको मान लो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग आयरनमैन, मेरा बाइक का एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया आयरनमैन इवेंट. मैंने 2 साल ट्रेनिंग की मगर वो इन वन दैट एक्सीडेंट इट इज ओवर. पंक्चर हो गया, स्प्रेन हो गया, क्रैम्प हो गया. सो दुनिया दैट इज बीइंग अनलकी कि उस समय ऐसी चीज होती है. सो दैट इज व्हाट आई मीन बाय बैड लक. सो आई से 70 to 80% इज योर हार्ड वर्क एंड इन इवेंचुअलिटीज के लिए 20 to 30%. नाउ टॉकिंग अबाउट एसएसबी, आपको जिसने भी बोला कि अगर आपको यू नो भगवान चाहता या आपकी डेस्टिनी होती तो आप ऑफिसर बन जाते, नो, इट इज जस्ट दैट ऑन दैट डे यू डिडंट क्लिक. That's I agree. एंड जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा था उससे आपकी क्लिक नहीं हुई. मैं अगर होता, हो सकता है मेरे साथ क्लिक हो जाता. सो ऑल दैट इज लक कि कौन था उस समय, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस एंड पीपल. That's agree, sir. एंड आई मस्ट आल्सो टेल यू 2 people who never cleared SSB, Abdul Kalam and Amitabh Bachchan. They are SSB failures and see where they reached. ट्रू सर. बट अभी भी ना इस सक्सेस वाली जर्नी में हमने 2-3 वर्ड्स ऐड कर दिए. दैट्स इनिशियल स्टेज. सक्सेस हो गया, हार्डवर्क हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, एंड 2 शूट आपने डाल दिया और नसीब का लक का हो गया. आई थिंक देयर इज वन थिंग ऑलवेज लेफ्ट. यू नो, आई ऑलवेज हर्ड वन थिंग. देखिए, आप मेजर जनरल रैंक तक तो जो इंसान होता है वो यू नो गो टू हायरार्की, हु इज द बेस्ट, हु विल गो अप इन द रैंक. फॉर सम रीजन ऊपर जब हायर रैंक पे होता है, पॉलिटिकल एंड अदर थिंग्स, अदर स्टफ्स आते हैं, सो उस वजह से वहां पर स्टॉप हो जाता है. बट आई वांट टू नो द वेरी डीप क्वेश्चन, सर.
is this always there that you always achieve those things in which you fall in love? भाई पढ़ाई में आपको प्यार हुआ, आपको अच्छी लगती है पढ़ाई, आपने कर दी, बट आई एम श्योर देर आर सर्टेन थिंग्स विच यू डू नॉट लव बट यू हैव टू डू इट टू मूव टू वन स्टेप हाइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, नो बडी इन द डिफेंस फील्ड वो जो रिटन निकालते हैं एस्पिरेंट्स, उनको पसंद नहीं आता रिटन. अरे यार इसका काम ही क्या है, लॉजिक क्या है इसका रिटन का सर, रिटन एग्जाम यूपीएससी विद एसएसबी इज अ वेरी रिलेटेबल थिंग कि हाँ यार आर्म फोर्स से ऐसे ऐसे हो रहा है. आई एम श्योर इन योर लाइफ मेनी थिंग हैज केम कि यार साला मजा नहीं आ रहा बट करना पड़ेगा. सो हाउ यू डील विद दोस थिंग्स? इसमें एक वर्ड अगेन बोलूंगा मैं, ओके एक्सेप्टेंस. ओके. अगर आप एक्सेप्ट करो पहले, अगर आपने ऑफिसर बनना है तो रिटन एग्जाम पास करना है. हाँ. चाहे मजा आए या ना मजा आए, आपके मजे के लिए नहीं बना गया. सो अगर आप एक्सेप्ट करो कि रिटन एग्जाम होगा, ओके. एसएसबी होगी, मेडिकल होगा, Okay. मेरिट होगी. ओके. दिस इज द प्रोसेस. मोमेंट यू एक्सेप्ट इट, यू विल गो थ्रू स्मूथली. ओके. द मोमेंट यू डोंट एक्सेप्ट इट, देन योर माइंड विल बी अ टर्मोइल. क्या हम फंस गए कि रिटन एग्जाम क्यों करना है, ऐसे अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने हैं, मैं तो जाके उधर गोली चलानी है, मैं तो ये करना है. सो यू आर ट्राइंग टू फाइट समथिंग विच इज रियलिटी. ओके, आई विल गिव एन एग्जांपल अगेन. टुडे दिल्ली में बोलते हैं बहुत पोल्यूशन है. जी. आई हैव टू एक्सेप्ट इट. आई हैव टू चॉइसेस. पोल्यूशन है, कोई बात नहीं है तो है. अदर्स आई कैन से नो हो बहुत पोल्यूशन है, हम तो घर के अंदर ही रहेंगे, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, वो नहीं करो, ऐसे मत करो. देयर आर टू ऑलवेज अप्रोचेस आर ऑफ टू टाइप्स. सो आई से वंस यू एक्सेप्ट इट देन देयर इज नो टर्मोइल. जब भी आपको कोई मुश्किल काम करना है, जो ऐसा काम करना है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, करना है तो करना है. Who likes to do dirty work? Who likes to do difficult work? Who likes to go and get shot? जो भी ये जितने हमारे एस्पिरेंट्स हैं या बाकी जो कहते हैं हम बॉर्डर पे जाके ये करेंगे वो करेंगे, nobody wants to die. ठीक है ना? Everyone wants to go to heaven. That's true. पहले मरना पड़ता है, but does anybody want to die? Nobody die. Nobody like to die. But he says मेरे को उधर heaven में जाना है. ठीक है? Accept it. That before you go to heaven, you have to die. Okay. Similarly, before you become an officer, you have to pass an exam. Okay. Before you do this, you have to do this process. तो उसको accept कर लो एक बार तो कोई problem नहीं. Okay. 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 I agree with your points, sir. But I like to ask one more thing in that. When you reach to the major general rank, I don't know whether you imagine or not. ये visualization technique आपने तब apply करी थी कि नहीं. But I want to know that once you achieve something, some overconfidence has came. Always आता है, हमेशा कभी ना कभी आता ही आता है. But nobody can tell that. और आपको दिखता भी नहीं है. आपको क्यों नहीं आया? You have so many things to achieve. आपने बहुत सारी चीजें अचीव करी, सॉरी. तो ऐसे कैसे आपको क्यों नहीं आया? नहीं, I don't think overconfidence आता है. That varies from person to person because overconfidence or confidence comes only for what you have already achieved. But when you are now going for the next achievement, you are as raw as anybody else. ठीक है? अभी मेरे को बोलो आज बिफोर आई डिड आयरन मैन कि कल जाके आयरन मैन करो, तो कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? ट्रू है बात. आप ट्रेनिंग नहीं करोगे, आप तैयारी नहीं करोगे और फिर भी कई बार उसको करोगे, तभी थोड़ा सा शायद जाके कॉन्फिडेंस आए. बट स्टिल यू हैव बटरफ्लाइज एंड एंजाइटी कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा. सो इफ यू आर सेइंग दैट पीपल आर गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट, I don't think there's a large number like that. ज़्यादातर लोग जिनको मैं जानता हूँ वो सब ये कहते हैं that before any big event they have anxiety. True. And anxiety is because you are not confident. You are not overconfident. क्या? You're not confident also. That is why anxiety comes. And anxiety is good. Anxiety is good. Okay. अगर आपको एंजाइटी नहीं होगी तो आप तैयारी नहीं करोगे. मान लो मेरे को कल जाके कोई मैराथन भागनी है एंड ऐसे आई एम अ चैंपियन, मैं तो कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, फिर आई विल नॉट प्रिपेयर. ओके. बट इफ आई एम ऑन द अदर हैंड, कल मैराथन है या एक महीने के बाद मैराथन है, आई डू इट और नॉट? ओके, ट्रेनिंग शुरू करता हूं मैं, आई मस्ट ट्रेन एवरी डे बिकॉज आई एम एंशियस. देन यू विल प्रिपेयर. सो एंजाइटी इज गुड. एंजाइटी इज गुड बिकॉज अगर आपको एंजाइटी नहीं होगी देन यू विल नेवर नो दैट यू हैव टू ट्रेन. यू आर ऑलरेडी कॉन्फिडेंट. You will not put in your best. Okay. You will go with whatever you have. वैसे ही चले जाओगे तो लाइफ में कहीं पे भी आप एक्सेल नहीं कर पाओगे. That's why I say preparation is there because of anxiety. So people अगर overconfident हैं, then there are few. I'm sure there must be people, but then it's not good.
Okay. Because unless you are sure about what you're going, you can't be overconfident. I was never overconfident. Even now, I'm not. Okay, fair enough, sir. So once I got a chance to sit with an armored regiment officer, and I asked him a very simple question: that how's the life in the tank? कैसा लगता है tank पे? So he told me in a very brief manner, when we were in Rajasthan sands, the tank is already 50 degrees Celsius. If the your man is in the Josh, it hired with the 20 degrees Celsius plus means 70 degrees Celsius. If that man has a fight with his wife before coming to tank, then again 30 degrees Celsius has been added. That is 100 degrees Celsius. Now you imagine with 100 degrees Celsius energy what the enemy is going to face. So tell me that the environment which you are, देखिए सीधी सीधी बात में बोलूँ, एक हवलदार भी सड़क पे खड़ा होता है धूप में, और आप बॉर्डर पे खड़े हो, आपको धूप सर्दी टेम्परेचर माइनस में सब लग रहा है, बट समवेयर द जोश डाउन द लाइन टू सिविलियंस कमिंग फ्रॉम देयर, व्हाई सो? देखो, जिससे भी आप बैठे हो, जिसने आपको ये कहानी सुनाई है, हाँ, ये आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में। ओके, ठीक है, Because a tank is a fighting machine made for what it is doing. ओके, So whilst he's right, बाहर टेम्परेचर होती है 48, 49 and metal heat up होके 52, 53 degrees हो जाता है. ओके, That's okay. You know it already. Yeah, I know. जब कोर्ट ज्वाइन कर रहे हो तो आपको पता है जी मैं इस चीज के लिए जा रहा हूँ. सो दूसरों को बताने के लिए तो अच्छी बात है क्योंकि उसको नहीं पता है, मगर आपको तो पता है. एंड दैट इज व्हाट योर ट्रेनिंग इज फॉर. यू आर गोइंग देयर टू सिट इन द टैंक इन द समर इन द डेजर्ट एंड फाइट. यू हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दैट. आई एग्री. सो इट इज अगेन एक्सेप्टेंस. अगर मैं करता रहूं, नहीं मेरे को तो एयर कंडीशनर चाहिए, अरे तो बहुत गर्मी है यहाँ पे, मेरे को पसीना आ रहा है, मेरे को धूप लग रही है, मेरे को सनबर्न हो रहा है, मेरे को डिहाइड्रेशन हो रही है, देन यू आर नॉट ट्रेन्ड. पूरी आपकी जो ट्रेनिंग होती है जिस भी आर्म में हो आप, चाहे इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, जो भी है, इज टू बी एबल टू परफॉर्म इन द सर्कमस्टांसेस दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म. नहीं तो आपको सिविल से उठा के सीधा टैंक पे बिठा दें, बोलो जाओ बेटा लड़ लो. ओके, बट कुछ फैक्टर्स आपने शायद मिस कर दिया. लाइक टू ब्रिंग इट नोटिस. कहानी से मैंने इसलिए लाई थी. फूड, हीट, टेम्परेचर, adequate heat, adequate hydration, everything. It's very comfortable. नहीं सर, मैं जानता हूँ आप जो जवाब देने जा रहे हो, मैं वो नहीं जानना चाह रहा. मैं जानता हूँ आप जो जवाब देंगे, दैट इज टू हाउ टू बी इन द टैंक कंफर्टेबली. Not how to be in the tank. ओके, It is comfortable. That is how you can sustain yourself for 3, 4 months. ओके, ये थोड़ी है कि आपको खाना नहीं मिल रहा, आपको पानी नहीं मिल रहा, तो कितनी देर चलोगे आप? आपने सुना होगा an army marches on its stomach. आई नो, आई हर्ड ऑफ इट सर. यस सर. What does it mean? That your vehicles have got enough fuel and water and you have enough food to eat. So when you say marches on its stomach means आपको खुराक मिलनी चाहिए, चाहे आपकी इक्विपमेंट है, चाहे आपको है, तो ये तो मिलती है. ठीक है, बट सर आई एम श्योर देयर विल बी अ डेज जहां पर डिले हुआ होगा आने में, या किसी वजह से आने में थोड़ा सा कुछ ना कुछ वजह हो सकती है. कोई बात नहीं, आपके पास रिजर्व्स होते हैं. रिजर्व भी मैं एक 72 days 72 hours का खाना और पानी अपने साथ लेके चलते हो. ओके, ठीक है. हाँ. It's on the tank before you leave. हाँ, Every day you get fresh, that 72 keeps lying with you. ओके, जिस दिन नहीं आता है, you start using that 72. ओके, ओके, फेयर इनफ. ठीक है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए सर, वो भी 72 रिजर्व खत्म हो चुका है. ठीक है, Then you are part of a lousy army. आपका सप्लाई भी बंद हो गया, आपका 72 भी डेज खत्म, आवर्स भी खत्म हो गया. अब कर क्या रहे हो? सर मेरा सवाल ना आप ना बाउंस नहीं करने दे रहे. लेट इट बाउंस. नहीं, आपका सवाल जो है रियलिस्टिक नहीं है. चलिए मैं थोड़ा और रियलिस्टिक मोड में सराउंडेड बाय द एनिमी. ओके, आपका सारा सप्लाईज कट ऑफ हो गया, आपको पूरा एनिमी ने घेर लिया है. देन यू हैव टू सरेंडर और डाई. ओके, परफेक्ट क्वेश्चन यू हैव डिजाइन. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज देयर सर. एंगर, मतलब जो हीट होती है, गर्मी होती है, उससे एंगर आता है. पेट में खाना होना हो तो इरिटेशन होता है. ठीक है, इवन यू हैव अ प्रेशर डाउन द लाइन इन योर डाइजेशन, तो भी आप ना अपने मोड में काम नहीं कर पाते. देन हाउ द आर्मी वर्क, हाउ यू रिमेन योर काम इन योर हेड, हाउ यू मेक अ डिसीजन. So don't allow all that to happen. ओके, Why are you saying that अगर हंगर है तो हंगर क्यों है आपको? आप खाओ ना खाना, किसने रोका आपको? ओके, Relieve the pressure, है ना? प्यास लगी है तो पानी पियो. But why are you getting into a situation where you are making it difficult for you to take decisions and perform?
एंड लाइक आई सेड, अगर सिचुएशन हो जाती है ऐसी कि आपका सब कुछ खत्म हो गया, देन यू हैव ओनली टू चॉइसेस, आइदर टू सरेंडर और टू डाई. Okay. You take your choice at that time. है ना? And I must also say that there is another saying, Hmm. he who fights and runs away Hmm. lives to fight another day. Okay. You don't win a war by dying for your country. You win a war by making the other guy die for his country. True. True. आप True. दुश्मन को मारने आए हो, अपनी जान देने नहीं आए हो. बात मैं एग्री कर रहा हूँ. अब Correct. मुझे दुश्मन को मारने से एक बात याद है, मुझे आपकी लाइन याद आ रही है. You said somewhere. See, when you approach for one goal, आप एक बार उसको एक अप्रोच लेके आपने हिट किया. Maybe you fail, maybe you win. If you fail, you have a second choice. Either go with the same approach or change the approach. In the same case with the third, if that's not working, then you have to either go around or let it go. ये क्या है ये? This is a template for the life of what it is. No. I'll give you an example. हाँ, आपने एसएसबी के लिए ट्राई किया, I agree. एक बार किया, हाँ. नहीं हुआ. हाँ, आपके पास दूसरी बार, तीसरी बार, हाँ. फिर देयर इज अ टाइम व्हिच विल कम, देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन. देखो, Okay. रिपीटेड फेलियर हो रहे हैं मेरे, हम्म. टाइम भी मैं लगा रहा हूँ, एनर्जी भी लगा रहा हूँ, हम्म. मेंटली भी आई एम गेटिंग अपसेट. हम्म. डू आई नीड टू कैरी ऑन और शैल आई नाउ टेक समथिंग एल्स Okay. इज वेयर आई कैन डू मच बेटर. एंड आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ अमिताभ बच्चन एंड अब्दुल कलाम अगेन. But so what about the war? We have the Kargil जहाँ हम बार-बार हार रहे थे, बार-बार हम लटक रहे थे. What we can do that? Now what you're talking is different. So Okay. I am not one to say that Kargil was a great victory. Okay. The glory and the bravery shown by our officers and men was fantastic. Yes, sir. I agree. But somewhere in the strategy, that is the higher level planning, it was bad. You don't go and keep attacking again and again and getting killed. You don't attack uphill. We did not use the Air Force for a long time. They came in much later. Why didn't we use them earlier? Why did we wait for so many people to die? So this is strategy. Okay. The bigger picture. This is not made by the officers at unit level. It is made by generals. They went wrong. In my opinion, it was a disaster at the higher level. It was a big victory and success at the lower level. Lower level. I got your point. Thapar, they all performed like, heroes. But who put them there? Why did they need to go and die? Like I say, you don't win a battle by dying for your country. You win a battle by making him die for his country. पाकिस्तानी को मारने गए हो या अपने आप को मरवाने गए हो? That's true. sir. ये प्रॉब्लम इज एट द बिगर लेवल. सो आई एग्री विद यू. एक बार आपने अटैक किया, फेल हो गया, चेंज योर प्लान, चेंज योर टैक्टिक्स, यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजी. Okay, that's great, sir. That's a very great insight. Okay, so in the armored, I always come to know because it's a machine. Machine always fail. It's man and machine. It's a weapon system. Oh, it's a man and machine. I like to correct me. It's a man and machine. But I like to go more specific, like with a machine. Human always do error, but machine either work or either fail. Right, sir? In the battlefield, what if any technical problems come in front of you, and for some reason machine do not work? What's your response to it? So for every machine, there are techniques how you're supposed to do it. तो armor में क्या होता है? We have the crew. जैसे T-72 टैंक है, 3 बंदों का crew है. जी. They are trained to carry out immediate some problem. Even Okay. when you're firing a gun, for example, उसमें round फंस गया. तो ये तो नहीं कि आप गन छोड़ के भाग जाओगे. आप निकालोगे ना, राउंड कोई फंस गया तो उसको राउंड निकालोगे, दोबारा लोड करोगे, फिर फंस गया फिर करोगे, और बार बार हो रहा है तो यू विल वांट टू चेंज इट. सो सेम फिलॉसफी अप्लाइज इन द टैंक ऑल्सो. मान लो आपका टैंक चलते चलते रुक गया, ठीक है, गन इज स्टिल फायरिंग, कम्युनिकेशन आर स्टिल ऑन, ओनली टैंक इज नॉट मूविंग. सो देयर इज अ रिपेयर टीम. पहले तो ड्राइवर खुद जाके देखेगा कुछ कर सकता हूं मैं अपने आप. जैसे आपकी कार में कोई खराबी होती है तो पहले तो आप खोलते हो बॉनेट, हाँ जी, हाँ जी. फिर आपसे नहीं हुआ तो फिर मैकेनिक बुलाते हो. तो हियर देयर आर रिपेयर टीम फॉलोइंग राइट बिहाइंड यू. ओके, दे विल कम एंड स्टार्ट रिपेयरिंग. एंड इफ दे कैन रिपेयर इट, वेरी गुड. इफ दे कांट, then this tank will be left there only, and there are spare tanks, they will be brought forward. So it's a full philosophy is there how to go about it. Okay. It can happen not only in armored, in infantry also. आपकी राइफल खराब हो गई, क्या करोगे आप? बिना राइफल के तो जाओगे नहीं उधर, उसको बॉक्सिंग करने के लिए. So you will try and there will be a spare rifle given to you. Similarly,
Agree. Fair enough, sir. But in the similar sense, na, our life also works, sir. You fail in certain thing. I'm sure iron for army, you have a background of the armed forces. I believe that somewhat, you get some lead over there, some inspiration from there. But Iron Man, I don't think so in your family someone has done. इंडिया में बहुत लोगों ने नहीं किया. पूरी आर्मी में मैं बताता रहा हूँ, आई वाज द फर्स्ट You are the first one. थे कि वहां से लीड आई है. हाँ, बट अब यही सिचुएशन सर आप टैंक से रिलेट करके बताओ, मैं कैसे चेकलिस्ट करूं? सी ड्राइवर फर्स्ट गो एंड चेक. हाउ यू चेक फॉर कि यार मैं इसके लिए कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? नहीं, यू कांट चेक. आप जब चलते हो फ्रॉम योर यूनिट, वंस यू स्टार्ट मूविंग, ऑल टैंक्स आर चेक्ड. ओके, डन. बट लाइक योर कार, व्हेन यू लीव योर हाउस, इट इज रेडी, और रास्ते में आपका पंक्चर हो गया. इट इज नॉट समथिंग यू प्रिडिक्टेड, ओके. बट यू आर कैरिंग अ स्पेयर टायर. यस. Change the tire. Similarly, in the tank, आपका ट्रैक टूट गया, you repair it. You have got spare tracks, track links are there. उसको जोड़ लेते हैं. टाइम लगेगा. There's a delay. So that delay has to be there. So for example, minor repair है, it might be 2-3 hours delay. आपका टैंक माइन के ऊपर से चला गया, ट्रैक उड़ गया पूरा, 8-9 hours of delay. They will repair it. All spares are coming behind. Everything is there. और बहुत ज्यादा हो गया तो it is left. Now I'll give you the example of Arun Khetrapal, my regiment, 1971 war. His tank was hit 5 times. Tank is on fire. So tank could not move. True. The CO told him, abandon, move back. He said, no, my gun is firing. He used his gun and he shot tanks after that. So that is the situation. Now, उस समय क्या decision आप लेते हो is up to you. It is not something that he was told before he left कि उधर जाओगे तो अगर तुम्हारा टैंक खराब हो जाएगा तो तुम ऐसे करना है या वैसे करना. It's a automatic, it's like a reflex action. He said, my gun is working and I can see tanks, and he fired and he fired and he shot them up. That's different that one more round came and entered the tank and that killed him. तो ये तो होता है, और ये ऐसे सिचुएशंस नोबडी कैन केटर फॉर, बट यू डू कंटिजेंसी प्लानिंग. आपका टैंक खराब होगा तो ऐसे स्पेयर करेंगे, ऐसे होगा, नहीं होगा तो फिर स्पेयर टैंक आएगा, और नहीं होगा तो फिर एक टैंक कम से जाएंगे. एग्री सर. मैं वही ना रिलेट लाइफ से करना चाह रहा हूँ सर. व्हाट इफ द लाइफ डू नॉट मूव? आपको याद होगा, आपको एक साल आइसोलेशन में गया था. आपको मूव करानी है. लाइफ की बात स्टोरी और है. कैसे सर? लड़ाई की स्टोरी और है और लाइफ की स्टोरी और है. दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव इन डेस्टिनी. आई डोंट बिलीव कि भगवान की देन है. अच्छा. ये सारी आपकी देन है. आप अगर बैठोगे जी, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी डेस्टिनी लिखी है कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनूंगा, चलो देखते हैं डेस्टिनी बनती है नहीं बनती. मैं तो वेट कर रहा हूँ मेरी डेस्टिनी के लिए. ऐसे नहीं होगा ना. आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है. आप अपनी एजुकेशन करोगे, आप अपने अटेम्प्ट्स करोगे. आपने एसएसबी का किया, अभी आप कोई और अटेम्प्ट कर रहे हो, अभी आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो. तो यूट्यूब चैनल क्यों चला रहे हो? भगवान ने बोला था? नहीं. You thought this is my strength. True. So I must exploit my strength. I must not be waiting for somebody else to give me that देन कि ये भगवान की देन है जी. आपके लैप में कोई नौकरी गिरेगी या कोई रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसे नहीं होता. You have to make it. Unless you try, you will never know what you're good at or what you're bad at. Agree sir, agree on So that. life is not like the same as what we're talking. Life you have to make. आपको एक जगह सक्सेस नहीं मिली, try somewhere else. Sky is the limit. And I keep telling people, age is only a number. हाँ, ये मुझे जानना था आपसे. आप 20, हाँ. You said age is a number. Correct. But I'm sure you have seen your earlier photos. ठीक है, तो आपको तो पता लग रहा है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरी एज बढ़ रही है. नहीं, you are mixed up. जो आप एज बोलते हो, I don't believe that is age. सर कैसे कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही बात. हाँ, अभी समझाता हूँ. एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज. हाँ. जिस दिन आप पैदा हुए उससे आज तक जो भी आपकी एज है वो कोई नहीं चेंज कर सकता. है ना. So say for example, I don't know how old you are, but say if you are 30 years old. So from the day you're born to now you're 30. Agree. But that doesn't matter if you're 30 or you're 20 or you're 40. आप कर क्या सकते हो? आपकी काबिलियत क्या है? Even at 30, if you can do things the way a 20-year-old can do, or if at 30 you can do things that a 60-year-old can do, it's in your mind. Okay. And in your body. तो Okay. दो चीज हैं आपके अंदर. बायोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज तो फिक्स हो गई. Done. बायोलॉजिकल एज क्या होती है? आपकी बॉडी
कितनी फिट है और आपका माइंड कितना यंग है. ठीक है. Now, if at 60 I can run faster than a 20-year-old, so who's fitter? You are A 60-year-old. If I can think faster and better than the 20-year-old, then I am young in mind and body, and that chap is actually, his biological age is over 60, and my biological age is closer to 20. So मैं ये बोलता हूँ age is a number. Okay, you has के ऊपर एज पड़ता चल. ठीक है, बायोलॉजिकल एज. अब मैं सर मैं एक बात और जानना चाहूंगा. यस्टरडे व्हाट हैपेंड, मुझे पता था अगले दिन मुझे आपका इंटरव्यू लेना है. और बाय चांस माय नेबर हैज केम, माय पेरेंट्स वर सिटिंग, दे बोथ एवरीवन इज ओबीस ओवर देयर इन दिस. सो दे वर टेलिंग, द अंकल वाज ही वाज अ बैंकर. ही टेल यार 20-25 तक भागना सही है तुम्हारी एज तक. तो व्हेन वी आर एज ना, चलना शुरू कर दो. अब चलना में ना पा रहे हो, थोड़ी एज बन गई तो योगा शुरू कर दो. ठीक है, क्योंकि समय के साथ हड्डियां गल जाती हैं. अब कहाँ तुम 25 साल वाले से कंपेयर कर रहे हो. Now define this biological age. It is in your head, or how it is, your nutrition value is there. What do you say like that? This biological age is thanks to your uncle जी. मैं यही बोलता हूँ कि सोसाइटी जो हमारी है ना, इन्होंने they have made boxes. True. कि अगर आप 30 ईयर तक हो तो आपकी ये बॉक्स है, इसमें आप दौड़ो, खेलो, ये वो करो. अभी आप 40s में आ गए तो अभी आप चलना शुरू कर दो, और अभी आप 50s में आ गए तो फिर आप संन्यास ले लो. हाँ. यू आर वांटिंग टू डू एवरीथिंग एट 50 और 60 और इवन 70-80, बट वो आपको बोल रहे हैं कि नहीं 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 मत करो, आपकी हड्डियां गल गई, आपके घुटनों में दर्द है. अरे मेरे घुटनों में नहीं है, तेरे में होगी तो तुम मत करो, और मेरे में नहीं है तो मैं करूंगा. सो वी मस्ट नॉट गो बाय स्टीरियोटाइप. लोग स्टीरियोटाइप बना देते हैं. आपने सुना होगा बिहेव योर एज. हाँ. कई बार है ना. हाँ. इसका क्या मीनिंग होता है? What do you mean behave your age? कहाँ लिखा है कि how I should behave at what age? So लोगों ने बना दिया है कि अभी आपकी शादी होगी, अभी start behaving your age. अभी आपके बच्चे हो गए, start behaving your age. अभी आप ग्रैंड पेरेंट बन गए, start behaving your age. What age? तो लोग का जो एक्सपेक्टेशन है कि अभी आप ग्रैंड पेरेंट बन गए तो ऐसे बिहेव करना है, उनके माइंड में है, और वो चाहते हैं आप वैसे बिहेव करो. So he is saying behave your age. But I am saying age is a number. I may be a grandfather, but I can behave like a 20-year-old. Why not? What's wrong? मेरी बॉडी ठीक है, मेरा माइंड ठीक है, मेरी चाहत है करने के लिए, तो आई विल डू इट. आई विल टेक अ मोटरसाइकिल एंड गो फॉर अ स्पिन. और वो 20-year-old है, उसका माइंड नहीं मैं मोटरसाइकिल पे नहीं बैठूंगा, बाहर पोल्यूशन बहुत है, चोट ना लग जाए मेरे को. तो हिज एज हैज गॉन समवेयर एल्स. दैट इज व्हाट आई मीन बाय एज इज अ नंबर. इट्स इन योर माइंड. Okay. आपको व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग, यू शुड डू. Okay. Okay. Firstly, before going ahead, I like to put an apology. I asked lot of counter question कि नहीं सर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. पूछो doesn't matter. Okay, great sir. So one more firing question from my end, sir. When you were in Harvard, it's a dream, regiment for many of them. ठीक है, कईयों को मिल जाती है, कईयों को नहीं मिलती. Now what happened? The same thing happened in the life. You get something, you love something कि ये मिल जाए, वो नहीं मिल पाता. I think आपके साथ भी हुआ होगा. In many instances. So how you accept that life? आपने कहा acceptance जरूरी है, but to accept that need a मेरे हिसाब से 2 करेज हो गए. एक तो फिजिकल करेज हो गया कि यार मैं यहाँ से पूछ जाऊंगा, ये कर लूँ, and there's a need a heart of courage. आप क्या कहोगे इस पे? So लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन मैं लोगों को बताता हूँ वो है you must be prepared to fail. Okay. Failure is very important to be prepared for. Okay. अगर आप प्रिपेयर नहीं होगे कि भाई मेरे साथ मैंने आर्मर्ड ऑप्ट की है, मेरे को आर्मर्ड नहीं मिली, तो क्या होगा? मेरे को ऑब्वियसली दुख तो होगा ही. हाँ बिल्कुल. बट आई वाज रेडी, आई वाज प्रिपेयर्ड इन माय माइंड कि हो सकता है आर्मर्ड ना मिले तो मैं फिर इन्फेंट्री में चले जाऊंगा, फिर मैं तो इसमें चला जाऊंगा. सो दैट इज द प्रिपरेशन यू हैव टू डू इन योर माइंड एंड फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. एसएसबी नहीं पास हुआ, सो व्हाट? आई विल ओपन अ यूट्यूब चैनल. सो व्हाट? आई विल डू दिस. अच्छा ये लड़की मेरे को पसंद है, इससे नहीं मेरी बात बन रही, सो व्हाट? I will. So everything you have to be prepared to fail. If you're not prepared, फिर आपको बहुत उदासी होती है. Like I was not prepared to fail when I did not make it to Lieutenant General. That was my fault. कि मैं prepared नहीं था to fail because I thought I'll make it. I was overconfident. If I had been prepared, I wouldn't have gone into that kind of a mode. So this is a lesson learned. Okay, this is a lesson learned. Okay, I like to move to your earlier journey when you doing a young officer course जो होता है. What is the lessons came when you moved to the first time in the tank? क्या था वो लाइफ लेसन? कुछ ऐसा सर आप बता सकते हो आप? कोई लेसन नहीं होता. It is like
जैसे आप कोई भी ट्रेनिंग करते हो, हाँ व्हेन यू गो टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या लेसन सीखते हो? कुछ नहीं, आपको किताब बोलते हैं सिमिलरली टैंक में डाला, हमें बताया ये है वो है, सिखलाई हो रही है आपकी। अच्छा व्हेन यू टॉक ऑफ लेसन्स, दे हैपन ओनली रेयरली। कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे आपको सीख मिलती है, यू नो, अदरवाइज आई कैन मेक अप एनी स्टोरी, बट ओके तो आई यंग ऑफिसर कोर्स के टाइम में सर आई कम टू नो दैट एवरी डे सम लेसन कम्स क्योंकि no lesson comes. The only lesson comes is what they educate you. ओके That they teach you about gunnery, they teach you about those are the lessons. There are Okay. no life lessons which are coming out in any, because it's normal process. ओके Every year people are doing hundreds of courses we are doing. So I don't think every day you learn any lesson. ओके फेयर इनफ सर सर एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में फायरी सा आ रहा है वो ये है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ आर्मर्ड cyber attack has came biological attack has came we haven't seen atomics way back from 50 years 50 almost 50 70 years back from we are seeing so what is the use of armored are they going to be disbanded or what is the future of I'm really sorry no, I'm not to be disrespectful but समझ नहीं आ रहा what is the future of it So I must ask you the same question when we go back to First World War. okay That is when tanks first time came into battle. True. क्यों? क्योंकि ट्रेंच वॉरफेयर हो गया था। hmm इन्फेंट्री स्टेलमेट, वहां पे इन्फेंट्री ट्रेंचों में, यहाँ पे इन्फेंट्री ट्रेंचों में, ना वो आगे जा सके ना वो आगे जा सके, तो उन्होंने बोला टैंक बनाते हैं। टैंक में आर्मर के अंदर लोगों को बिठा के दे विल बी एबल टू गो, बुलेट्स रुक जाएंगी। वो बनाया, तो देन दे मेड एंटी टैंक गन, कि इस टैंक में आएंगे इसको उड़ा देंगे। एंड दिस वॉर बिटवीन द टैंक एंड द एमिनेशन टू डिफीट द टैंक हैज बीन गोइंग ऑन सिंस देन। okay Every time a tank comes up and ammunition is found to defeat it, then they make a tank which can survive that ammunition, then they make an ammunition which can defeat that tank, तो ये चलता रहेगा। So आपने बोला न्यूक्लियर, tanks are protected by nuclear. When you're in the open like infantry, आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बट टैंक के अंदर you are protected, and not now, ये तो पिछले 30 साल से अच्छा you are protected against nuclear, biological and chemical attack inside a tank. It seals off, there are filters, you're getting filtered air inside, ठीक है। नाउ यू टॉक ऑफ साइबर, तो साइबर तो सब जगह ही है, इन्फेंट्री भी यूज करेगी रेडियो सेट्स, टैंक वाले भी यूज करेंगे। तो अगर आपकी जैमिंग हो गई है तो देयर आर वेज टू गेट आउट ऑफ जैमिंग, एंड यू हैव नाउ एंटी जैमिंग इक्विपमेंट विच इज फ्रीक्वेंसी हॉपिंग एंड ऑल दैट। अभी लेटेस्ट जो वॉर हुई है विद रशिया एंड बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ड्रोन्स हैव कम इनटू प्ले, एंड ड्रोन्स आर हिटिंग टैंक्स फ्रॉम डायरेक्शंस दैट टैंक्स वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। Tanks were made for ground warfare. Drones are coming from the top and hitting and knocking off tanks, and tanks after tanks are being destroyed. So people are asking, tank का क्या future है? Well, you change the angle of your armor. Now they will make the armor on top also. नहीं तो ऊपर जो armor होता है टैंक में, it's thin. नीचे जो टैंक के armor होता है, it is thin. In the front, the armor is thick because that is where your attacks were coming from. So they will now look for ways on how to defeat drone attacks. But tank is not going anywhere. Tank is very much going to stay because आपका option है either to be protected, to be mobile, or not be protected and not be mobile. Now this is any man can take that decision. आपको आज 20 किलोमीटर जाना है तो आप अपनी कार में जाओगे या पैदल जाओगे? आप क्या डिसाइड करोगे? Obviously कार। फास्ट कार में जाओगे, स्लो कार में जाओगे, वो that depends upon how well you can afford it, है ना? Similarly with the tank, how you make your tank is a matter of technology and how much money you can spend in that tank to give it that protection. But tank will continue to stay, in my opinion. in your opinion that's good sir but sir you have served on the border you have seen the 2-year tenure of Jammu and Kashmir best of my knowledge sir what do you think that why the Pakistan or China is always in a alignment or is the China disconnecting from the Pakistan क्योंकि आजकल दिख रहा है ऐसा कि कहीं ना कहीं अलग हो रहा है एक बात बताऊं मैं आपको, there are no permanent friends or permanent enemies. okay. They are only permanent interests. Today you and me have an interest, we are talking. कल को हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया तो हेलो भी नहीं बोलेंगे। Reality, this is reality of life. Similarly between countries, when China and Pakistan have interests, they were allies. Today China has nothing to take from Pakistan. जो लेना था ले लिया। So they are not interested. Similarly, India and China are the biggest trading partners. Okay, even today. That fact cannot change. So why is America interested in India? Because
America feels that India is the only alternate which can give some kind of some kind of opposition or uh, contest to China in the Asian region. So they are supporting India against China because China is becoming a competitor for them. Mm-hmm. So to neutralize China, they are supporting India. कल को ये नहीं होगा तो they will stop supporting. So it's all a matter of interest. Okay. Nothing One- is permanent. It'll keep changing. Okay. One question, I just reading a book. I just forget the book name. But उसमें एक बात कही, there is a cycle of a war. भाई अभी वॉर हुई, अगले 20-30 साल नहीं होगी, क्योंकि तो उससे निकल रहे हैं. 40-50 साल हो गई, टेंशन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी. 10-20 साल वो टेंशन इतनी बॉइल अप हो जाएगी, डेट विल बिकम कुकर. अब वॉर होगी. सो व्हाट यू थिंक, इज इंडिया गोइंग टुवर्ड्स वॉर, और अभी है सर कुछ ऐसा? Now, I don't know whose book you read and whose views these are, Okay. but I don't believe in them. ओके. Europe has not had a war Hmm. since Second. ओके. ना वहाँ टेंशन ब्रू हो रही है, ना कोई कुकर में घुसे हुए हैं वो सब चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं. They are progressing and they're leading very good lives. So I don't think this theory, whoever's expounded it, propounded it, has so much of truth. Uh, who fights wars? Only third world countries. You know, poor countries are fighting because they are looking at resources, or then people are bullying. America becomes a bully, they attack Iraq, they attack Afghanistan because they want oil from Iraq. They want to neutralize the Soviet influence in Afghanistan. So there are interests. Wars are not being fought just like that. So if India goes to war, it'll be for a national interest. अगर हमारा interest is not served by diplomacy, by economic means, by other means, war is a last resort only. It's never the first resort. जब सब कुछ fail हो जाता है, then you go to war. ओके. It's like two people are arguing. If you start hitting each other even before talking, then it is an old enmity. Otherwise, you will talk, you will try and resolve, then you will abuse, then you will threaten, then only you will hit. ठीक है ना? Similarly in countries. ओके. वन मोर क्वेश्चन राइज माय हेड सर. इज द ह्यूमैनिटेरियन लेवल, जो इंसानियत होती है, ऑन द टॉप लेवल, क्योंकि अब वहां देखा है आपने, इट इज ऑल अबाउट द पॉलिटिक्स. सी फॉर एग्जाम्पल वी टू टॉक अबाउट द कोविड वैक्सीन. हमने दी है, दुनिया को दी है, और हमने खुले हाथ से दी है जहां जरूरत है. बट वहीं हम म्यांमार की बात करें, द म्यांमार पीपल, अफगानी पीपल वर आस्किंग द हेल्प ऑफ इंडियंस समवेयर इन द वे ऑफ सोशल मीडिया, बट नो डायरेक्ट पॉलिटिकल हेल्प वॉज आस्क्ड एंड वी डू नॉट इवन ऑफर्ड इट. सो क्या है आईना इंसानियत का, मतलब हाईएस्ट टॉप लेवल पे? See, insaniyat is up to you now. But let me tell you, nobody does, especially countries, whenever they do some activity, it is a planned activity. If India has given vaccine to people, one could be that India's very goodwill, very nice country. आप ही लो, आप ही लो, आप ही लो, सब ले लो. एक तो ये हो सकती है सिचुएशन. दूसरी ये हो सकती है, you want to win goodwill. You want to show to the world how concerned that you are doing vaccination for your own people and you're doing for others. So that can also be one this thing. Third is that you want then a return favor. कि हमने आपको उस समय मदद की, अभी आपसे हम मदद मांग रहे हैं तो हमें मदद करो. So there are different, we don't know, nobody knows reality. Yes, when you giving, obviously you gave either at a cost of your own people, or you had so much that you could give there also, you could keep here also. Why didn't Europe give? They kept for they did it for themselves, and they kept reserves for their second dose. उन्होंने कहा ये हमारे लोगों की second dose भी हमने रखी है. इंडिया said नहीं, हम एक एक डोज दे देंगे, उसमें भी स्पेस आउट कर देंगे, बट हम लोगों को दे देंगे. So obviously there is more to it. It was with a purpose which has achieved some outcome. Today, India in the global eyes is at a higher pedestal. Okay, it is recognized as a country which gave and helped when there was crisis. Even if nobody recognizes it, at least you can say it that we helped you when there was crisis. So it's a lot of moral ascendancy. आपको you start speaking then from a position of strength. हमने किया है ये. Don't tell me. That's what I mean. So politics is the big thing. I mean, it's not as simple as we see it. Media ने निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया. इसमें wheels between wheels होते हैं. Wheels हर चीज between. कोई reason होता है. Okay.
So being a rank of major general, there's always na phone is ringing every time for some reason. मेरा तो नहीं बचता था। अच्छा आपका नहीं बसा था? नहीं। Okay. So how that happened? कि normally देखा है that the move the topper you move, the busy life you become. ना छोटी मोटी चीजों busy बन जाती है. So I must tell you हाँ that the higher you go, हाँ the more you must be able to delegate to people. अच्छा Delegation is you tell him आपको ये काम करना है and ऐसे करना है, मतलब not the process, but this is the outcome that should be there. उसके बाद उसके सिर के ऊपर मत बैठ जाओ कि अच्छा क्या किया बताओ मेरे को, अभी बताओ कैसे किया, नहीं ऐसे कर लो, नहीं ऐसे कर लो. Then your phone will keep ringing. But if I tell you that you know आपने ये इंटरव्यू करनी है इस हाँ. बंदे की, हाँ ऐसा वीडियो मेरे को आउटकम चाहिए, एंड फॉरगेट इट, नाउ व्हेन यू डू इट यू कम बैक एंड से ये मैंने कर दिया. दिस इज डेलीगेशन. रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बट आई एम गिविंग यू द अथॉरिटी एंड द टास्क. गो एंड डू इट. सो आई एम रिलाइंग ऑन योर कैपेबिलिटी. बट व्हेन आई डोंट रिलाई ऑन योर कैपेबिलिटी आई विल कीप ब्रीदिंग डाउन योर नेक. अच्छा अभी क्या हुआ, उसने क्या जवाब दिया, नहीं उसको ऐसा क्वेश्चन पूछो, उसको अभी ये पूछो. देन माय फोन विल कीप रिंगिंग एंड आई एम डूइंग 100 थिंग्स. So 100 people are getting back to me and I am now talking to 100 and I don't have time to do anything. So that is called delegation. In the Armored Corps, we believe a lot in delegation. Okay. It's called directive style of command. Directions de de, jaake karo. Do it to the best of your ability. I have trained you to do it. Now I don't have to sit on your head and guide you. I'm not a YouTube channel that I'm giving you अभी ऐसे करो, अभी कुकिंग सीरी, अभी थोड़ा मसाला डालो, अभी इसको ऐसे हिलाओ. आपको सिखा दिया मैंने खाना कैसे बनाना है, अब बनाओ जाके आप. ठीक है. Fair enough. Sir, how is the life from LOC or LAC? मतलब what's the perspective you develop about the enemy that time? You know, really, when you are in the LOC or LAC में तो कुछ perspective नहीं है, because you don't see the enemy. Okay. The first Chinese post is 100 kilometers away. Okay. हम तो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं LAC के ऊपर. जी. But Chinese troops are not on the other side. They are 100 kilometers away. अच्छा. On the LOC, which is Pakistan, there it is something called eyeball to eyeball. मतलब इतनी नजदीक है कि उनकी आंखें नजर आती हैं आपको. Okay, eyeball to eyeball. So there, after a period of time, you become friends. You know वो क्या कर रहे हैं, वो उस कौन है बंदे, उनका नाम क्या है, उनको आपका भी पता है, सब कुछ पता है एक दूसरे के बारे में. सुबह उठ के हेलो हाय भी हो जाती है, सब चलता है ऐसे. वो और बात है कि सुबह हेलो हाय बोला, शाम को फायर शुरू कर दिया. दैट इज एक्सेप्टेबल एंड दैट इज द वे ऑफ LOC. So you have understood that and you accepted it. Fair enough, sir. But sir, regarding LAC, I want to ask one thing. Everyone of us, everyone sitting in India is know that yes, India is developing, but we are right now far apart or far away from the China growth. Because of COVID, yes, there is a slowdown, but still it is strong. I want to know one thing from the LAC. When you're saying it is 100-kilometer far border is there, कभी दिमाग में सवाल नहीं. Order is there, but they are sitting 100-kilometer far. Chinese troops are not on the border. हाँ, तो सर आपके दिमाग में सवाल नहीं आता यार, ऐसे आदमी है कि क्या है, अपने को तो समझ में भी नहीं आ रहा उनकी लाइफ का, वो क्या बॉर्डर है, क्या कैसा है ट्रेन. नहीं, हमें भी ऐसे ही होना चाहिए. You know, when you can leave your border empty, then you have confidence in your ability to regain whatever somebody comes and takes. Okay, not that you have come from Kargil down because it's winter and Pakistan has come and sat down out there, and now you are fighting and dying 500 plus people, killing because to get back what you lost. Okay. So you must have the ability to say, I have my border is open. You come inside and we'll show you. Yeah. Rather than sitting out there and saying, no, I will not let you come in. No. So these are things that people have been talking for a long time. But why they have not come, we will not discuss out here, because like I said, there is always wheels between wheels. There are many things which are happening. So LAC mein, the Chinese, like I said, are sitting miles away, but the Pakistanis and the Indians are sitting bang on facing each other. Bang on facing. Yeah. But sir, if I just like to say that Chinese से हमको एक बात तो आपने बता दी, but what rest we can learn from them as a military commander? I don't know if you can really learn much from them. I have gone to China to attend a military exercise. Okay. In 2005, I had gone to China. There were people from 15-20 countries who would come, and I was the representative from India.
I have seen their exercise real time on ground. What they show you is, of course, top of the line. Their troops are slim, fit, the equipment, their camps, everything. And maybe it is otherwise also, I don't know, because they don't take you everywhere. They only show you what they have to show because you are showcasing yourself. But there is also a feeling that the Chinese soldier may not be as hardy as the Indian soldier. क्या हुआ है? You must have read that China introduced a one-child policy many years ago. अभी आप देखो एक घर है जिसमें एक ही बच्चा है, तो उसकी परवरिश कैसे होती है? पैम्पर्ड, सब कुछ मिलता है, स्पॉइल्ड. और एक घर है उसमें 5 बच्चे हैं, कोई इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कोई खेलने जा रहा है, कोई गिर रहा है, कोई बात नहीं, हो गया. तो द अपब्रिंगिंग इज मोर हार्डी, एंड इवन इफ दैट वन आउट ऑफ द 5 dies, the loss to the family is not so much compared to one and one lost. Okay, so the feeling, and this is again feeling, I'm saying feeling because ऐसा कोई statistics नहीं लोगों ने निकाला है, but the feeling is that this one child norm has weakened the Chinese soldier's ability to fight, because usko, he's worried, I'm the only kid, he's not been brought up in that manner. So the Indian soldier is considered to be more hardy and more versatile because of his what we spoke of than the Chinese soldier. So I don't think there is anything really you can learn from the Chinese army, because every army has things which are good, which you may like to emulate, and some things which you may not like to emulate. Now, what they are, in my opinion, I have seen the Chinese army, except for their, what they showcase to us. If we can make our army like that, it would be damn good, which is, very, very, everything is sophisticated, the equipment is good, light. But like I'm saying, I don't know if that is only for what they showed us or their entire thing is like that. Okay, sir, I read one more line. मैं नाम नहीं लेता क्योंकि कंट्रोवर्सी ना हो, बट फिर भी मैंने सुना, the book said, be a bastard, but you must know the limit of being a bastard. Absolutely. What does it mean? मैं समझ नहीं पाया, डेप्थ मुझे समझ नहीं आई उसकी सर. So ये आपकी लाइफ डीलिंग में is like anger. Okay. Now आपने एंगर की बात की थी कि भूख लगी है तो एंगर आ जाता है, एंगर आता है तो काम कैसे करेंगे. But anger is a tool. Anger is a tool you must use to get people to do things. आपको हमेशा गुस्सा नहीं आना चाहिए, but you have to portray your angry. When you know that a person who is your boss or somebody who matters to you is upset with you, then you start wondering कि क्यों, maybe my performance, तो मैं कुछ better काम करूं, rather than if this. So anger is a tool to be used to enhance productivity. But anger management is something that you have to do. आपको गुस्सा आए, but उसको कंट्रोल में रखो, उसको यूज करो. अगर you get so angry, you go out of control and start shouting and screaming, then you have lost it. Similarly, when they say be a bastard, that is, you have to be very, very clinical in your dealing with people. Okay, there is no love lost at everything. नहीं, ये तो मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरा अंकल है, नहीं इसको थोड़ा सा लीवे दे दो, ये वो. Somewhere you have to be very professional, and when otherwise you could be the best of friends. So if 2 friends are working together, one is boss and one is not, then at office they are not friends. They must have a relationship of that be a bastard. But so I don't know in what context you read it, but this is what I interpret. I now I'm getting the point. Now I get the reality of it. When you are off office and you're meeting socially, then you're the best of friends. You may be chuddy buddies. That's great, sir. One last question, and that's the end of mine. Taken a lot of time, but Iron Man is a new thing for you. How did you find from the scratch कि ये start कैसे करना है? पहले तो मैं ये पूछूंगा कि start क्यों करना है? अच्छा. Start करना जो भी चीज, ये तो है नहीं कि फैशन है. हाँ. कि मेरे को भी आयरन मैन करना भी, वो उसने किया तो मैं भी करूंगा. नहीं. आपको देखना है कि आपको आयरन मैन क्यों करना है. सो मान लो आपको बहुत चाहत है कि आई वांट टू प्रूव टू माई सेल्फ आई कैन डू आयरन मैन. ठीक है, दैट्स अ गुड इनफ रीजन. देन यू हैव टू सी, कैन यू स्पेयर द टाइम टू ट्रेन. आपकी लाइफ की स्टेज क्या है?
दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपको, आपने अपनी अभी तो प्रोफेशन में नाम नहीं कमाया, आपकी फैमिली है, उनको यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर कंफर्टेबल, योर चिल्ड्रन नीड योर टेंशन, तो ये सारी अटेंशन उनसे लेके आप आयरन मैन में लग गए, तो टाइमिंग भी देखना है आपको. सो इफ द टाइमिंग इज सूटिंग यू, इफ योर रीजन इज गुड इनफ, then you must be prepared that I should be prepared to work hard for Iron Man. क्योंकि मैं समझता हूँ किसी ने भी काम किया वो आयरन मैन कर सकता है, मगर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ऐसे घर बैठे नहीं जैकपॉट मिलेगा. So you have to train. Once you have said, I have got time, I have got the willpower, and I have got a good reason to do it, then start training. Then you talk of कैसे start. Okay, so why is clear that why I want to do it, but what how and what to do, ये सवाल, दो सवाल तो भी रह गए. तो माइंड में पहले, आर यू कन्विंस्ड यू कैन डू इट? Okay. फर्स्ट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, मेरे से हो जाएगा? सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, यार मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं क्यों ऐसे. पीपल से यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, सो यू टेल योरसेल्फ यस आई कैन डू इट, नाउ आई एम कन्विंस्ड. नाउ कम्स द पार्ट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग. देन स्विमिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, रनिंग करनी है. सो यू हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग ऑन ईच वन ऑफ देम, baby steps, slow. So you may be a good swimmer, but you may not have swum in the sea, you may not have swum 3.8 kilometers, so you start with 500 meters. 500 meters is also 10 lengths of the 50-meter pool. So आप 10 length शुरू करो, फिर 20 length शुरू करो, फिर 40 length शुरू करो, फिर 60 length शुरू करो, 76 length करनी है आपको. So slowly you have to build. Similarly, cycling में 50 kilometer cycling, 100 kilometers, 150 kilometers, 180 kilometers, running, and then you have to start doing together. So it is a full process, like you're preparing for an examination. आप time table बनाते हो that पहले हफ्ते में मैं ये करूँगा, second में ये करूँगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा. Very systematically set your goals, give time. Okay, इतना 500 meters की swimming मैं master कर लूँगा अगले 10 दिन में, मान लो. So, मैंने टाइमलाइन सेट कर दी और मैंने गोल सेट कर दिया. उसके बाद नेक्स्ट गोल क्या होगा? अभी 1000 मीटर्स करनी है, मैंने आई विल गिव माई सेल्फ 1 month लाइक दैट. That's good. But sir, एक बात और आई मेरे दिमाग में, काउंटर आई. I know I asked said there's a last question, but you always busy. मतलब आर्मी लाइफ इज वेरी बिजी. ठीक है, already the life of the wife is very tough. Being an army officer wife only, even a housewife only. Stop. Okay. I disagree. Okay. I've spent 41 years. I don't think it is that busy. Again, it depends on how you can manage your time. I can be busy without doing anything. That's true. And I can be having all the time and yet managing. So, when you say army life is busy, this is the impression we like to give. Everyone must think that we are busy. Otherwise, your boss will think ये तो कोई काम ही नहीं करता है. लोग लगे हुए बैठे वहां पे फाइल निकाली जा रहे हैं. There has to be delegation. There is a big organization. Okay. So army life is busy. Correct. No, I don't disagree with that. How busy you become along with the busy life of the army is how well you can manage yourself and your work. If you can if you can delegate work to people below you, and like I said, delegation. My phone is not ringing all the while. I've given the task. Then you can take out time for yourself. So this is time management techniques. But sir, I like to say over here, I heard from many officers, they say, यार मैंने अपने बच्चों को ना बड़े होते नहीं देखा. आप क्या कहोगे आप? I don't agree with him. अच्छा. क्योंकि कोई भी यूनिट आप ज्वाइन कर लो, हाँ. the worst of units. So say there is a unit where बहुत ही field areas मिलते हैं, which is like the infantry has maximum field areas. But it's 2 years field, 2 years peace. And if you're very, very unlucky, and जब तुम्हारी यूनिट पीस में आ रही है उस समय आपको कहीं पोस्टिंग पे चले जाते हो और वो भी फील्ड में कर दिया, तो चलो ठीक है 4 साल ऐसे हो जाएगा. बट ये बहुत रेयर केसेस में होता है. सो दिस इज मोर अ क्लीशे दैट मैंने अपने बच्चों को बड़े होते नहीं देखा. इट साउंड्स वेरी गुड. ओके, नाउ मेरा इतना सारे क्वेश्चन पूछने का एक रीजन था. आई रेड कि आपने अपने आयरन मैन की तैयारी तब की जब आपने ऑफिस हेडक्वार्टर से आने के बाद शाम में करिए, नाइट टाइम में. सो आई एम श्योर दैट पीरियड ऑफ टाइम विल बी बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ होगा सर वो. इट वाज हेक्टिक, नो डाउट. हाउ कम इवन आफ्टर टायरिंग फ्रॉम हेक्टिक, फ्रॉम फटीग फ्रॉम द ब्रेन, हाउ यू एबल टू प्रोड्यूस दैट एनर्जी? कभी नहीं आता अरे यार आज हो गया कल देख लेंगे? नहीं, इसीलिए मैं बोलता हूँ सेल्फ डिसिप्लिन इज इक्वल टू सेल्फ लव.
अच्छा. इफ यू लव योरसेल्फ, हम्म. आयरन मैन मैंने करना है, मेरे को किसी ने ऑर्डर तो नहीं दिया, मैंने डिसाइड किया कि मेरे को करना है, अब मैं ही नहीं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए, तो किसका लॉस होगा? मेरा ही लॉस होगा. बट इफ आई लव माई सेल्फ देन आई मस्ट डू वट एवर इज रिक्वायर्ड टू मेक इट हैपन. तो दिन में टाइम नहीं है तो रात में करो, नहीं तो छोड़ दो कि करना ही नहीं है. बट आपने डिसाइड किया, तो दैट इज वाई आई से सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक बंदा कहता है आई एम ओवर वेट, आई वॉन्ट टू लूज वेट, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, मैं इतना बिजी हूं, मैं तो काम ही करता रहता हूं, देन यू आर अ फूल, देन यू रिमेन ओवर वेट. देन डोंट से आई वॉन्ट टू लूज वेट, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट यू विल फाइंड द टाइम. रात को करो, दिन में करो, खाना कम करो, भूखे मर जाओ, मगर वजन कम कर देंगे. बट इफ यू आर जस्ट सेइंग इट बिकॉज इट साउंड्स गुड टू पीपल, आई वॉन्ट टू बी, आई वॉन्ट टू गो टू द जिम, बट टाइम नहीं मिलता. क्यों बता रहे मेरे को फिर? अरे. क्या? The golden words you have, sir. My views will normally be contested by most people to say, "No, army is very busy, हाँ. so we don't get time. We don't see our children." जी. Things like that. Our phone is always ringing. But I have always, in my service, told people who worked with me and under me that if you cannot finish your work in the time allotted to you, then you're incompetent. Okay. There is a working hour which has been given to you. I can understand half an hour overspill, 1 hour overspill, or on some occasions when the workload is very, very hectic, it can go. But it can't be 24/7 all year round. That हम लगे हुए हैं रात को ऑफिस ही नहीं आ रहे 9 बजे तक. Then something. That's great, sir. Thank you so much for lovely words again, sir. Thank you so much for lovely time. Okay, you're welcome. And wish you all the best for next Ironman event, sir. I wish Thank I you. will to get a chance to see, sir. Thank you so much. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों